नमस्कार सभी पेंशन धारकों का एक बार फिर से स्वागत करते हैं हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों इस समय की पेंशन धारकों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर पेंशन धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी है जिसकी बात आज की इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, एनपीएस खाता धारकों के लिए बड़ी खबर है। 1 अप्रैल से बदल जाएंगे नए नियम। जी हाँ दोस्तों, एनपीएस अकाउंट में यहाँ पर आप सभी के लिए नए नियम जो है बदलने वाले हैं, इसको लेकर बड़ी खबर आ रही है, इसकी बात करेंगे। साथ ही दोस्तों पेंशनरों के लिए महंगाई भत्ते को लेकर बड़ी अपडेट आई है, इसके बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर बात की जाएगी। साथ ही साथ सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर है। जल्द बकाया एरियर का भुगतान इस दिन खाते में आएगी आप सभी के लिए राशि। तो आखिरकार आप सभी के एरियर की राशि आप सभी के खाते में कैसे आने वाली है। साथ ही साथ दोस्तों होली से पहले कर्मचारियों और पेंशन धारकों के लिए यहाँ पर बड़ी खुशखबरी है। कैबिनेट ने बढ़ाया 50% महंगाई भत्ता। जानिए कितना होगा अब आपका महंगाई भत्ता और महंगाई राहत। पेंशन धारकों को कितनी मिलेगी पेंशन, साथ ही कर्मचारियों की कितनी बढ़कर आएगी सैलरी, इसके बारे में आज की इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। साथ ही साथ दोस्तों पेंशन भोगी संगठनों के साथ मीटिंग हो चुकी है। केंद्र सरकार ने बड़े ऐलान आप सभी के लिए कर दिए हैं, जिसके बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर संपूर्ण जानकारी आप सभी को देंगे। साथ ही साथ दोस्तों आप सभी के लिए यहाँ पर जो है पेंशन धारक जो भी हैं उनको एक अतिरिक्त इंक्रीमेंट का फायदा मिलेगा। इसके लिए नया आदेश आ चुका है और आज से बड़ा फैसला आप सभी के लिए हो चुका है। इसके बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर बात की जाएगी। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट का पुरानी पेंशन योजना की बहाली को लेकर बड़ा अपडेट आया है, इसकी बात की जाएगी। और सरकारी कर्मचारियों की मांगे पूर्ण डीए की 4% की जगह दोस्तों 8% की बढ़ोतरी। यहाँ पर जो है बहुत ही बड़ी खुशखबरी होली से पहले सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को लेकर निकलकर सामने आ चुकी है, इसके बारे में बात करेंगे। साथ ही ईपीएस 95 पेंशन वालों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी। पेंशन पर अचानक कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया, जिसमें पेंशन का भेदभाव खत्म हो चुका है, डीए को मंजूरी मिल चुकी है और पेंशन धारकों की राहत को यहाँ पर बढ़ा दिया गया है। तो दोस्तों आखिरकार पेंशन धारकों के लिए क्या क्या बड़ी खबरें निकल कर आ रही है, इसके बारे में आज की इस वीडियो के अंदर संपूर्ण रूप से जानकारी आप सभी को देंगे। इसलिए आप सभी से निवेदन करते हैं कि दोस्तों आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। साथ ही साथ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाले समय में पेंशन से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबरें सबसे पहले और सही सटीक तथ्यों पर आधारित आप सभी को देखने को मिल सके। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं। जी हाँ दोस्तों, ईपीएस पेंशन वालों के लिए आखिरकार क्या बड़ी खबर आ रही है। जी दोस्तों, आप सभी जानते होंगे कि केंद्रीय कैबिनेट की बैठक को लेकर काफी चर्चाएं चल रही थी कि केंद्रीय कैबिनेट की बैठक के अंदर पेंशन धारकों की तमाम मुद्दे सॉल्व किए जाएंगे, जिसमें 7500 प्लस डीए की पेंशन के साथ साथ यहाँ पर जो है डियरनेस राहत अलास जो का है उसका भी। और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर आप सभी के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश के साथ उच्च पेंशन के मामलों को लेकर जो रियायतें मिलने की जो उम्मीद थी उसको लेकर हाल फिलहाल में बड़ी खबर आई है। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक के अंदर ईपीएस 95 पेंशन धारकों के मुद्दे को छेड़ा गया, जिनमें उन्हें दोस्तों यहाँ पर जो है हायर पेंशन के ऑप्शन को लेकर जो बात होने वाली थी उस पर बड़ा झटका लग चुका है। जी हाँ दोस्तों, जो पेंशन भोगी है वो लगातार यहाँ पर अपनी एफडी तुड़वा कर लगातार जो है हायर पेंशन का कंट्रीब्यूशन चुका रही थी, लेकिन इस बीच कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने उन्हें बड़ा झटका दे दिया है। उनका जो पैसा जमा किया गया था, जो चेक जमा किया गया था, उसे वापस दे दिया जा चुका है। ऐसी दोस्तों यहाँ पर खबरें हाल फिलहाल में वायरल हो रही है, जिसमें पेंशन धारकों को कहना है कि उन्होंने लोन लिया है, अपनी सारी पूंजी को तोड़कर उन्होंने कंट्रीब्यूशन किया है, एफडी को तोड़कर उन्होंने कंट्रीब्यूशन किया है। अब ये कंट्रीब्यूशन आप वापस लौटा रहे हैं, तो न तो हमें एफडी का भरोसा रहा है और साथ ही साथ न तो हमें ब्याज मिलेगा। आखिरकार पेंशन धारकों के साथ ऐसा भेदभाव क्यों हो रहा है, ये दोस्तों सरकार पर पेंशन धारक जो है वो निशाना साध रही है। साथ ही साथ दोस्तों बात करें कि पेंशन धारकों के लिए यहाँ पर एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट के बारे में बात हो चुकी है। जो पेंशन धारक है उनको अतिरिक्त इंक्रीमेंट का फायदा मिलेगा, इसके लिए बड़ा फैसला आ गया है, आदेश इसके लिए जारी हो चुके हैं। तो आदेश के तहत कहा गया जो भी दोस्तों 30 जून या फिर 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त हुए हैं उन पेंशन धारकों के एक एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट का लाभ दिया जाएगा, जिसमें दोस्तों रेलवे बोर्ड ने इंक्रीमेंट जारी करने के लिए आदेश जारी किए हैं, जिसमें रेलवे बोर्ड का माना यह जा रहा है दिल्ली हाईकोर्ट के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट का भी जो फैसला आया था उसके खिलाफ है। और साथ ही केंद्र सरकार व्यक्तिगत आधार पर इसका फायदा दे रही है। जो कि कोर्ट जा रहा है उनको फायदा मिल रहा है, जो कोर्ट नहीं जा रहा है उनको एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट का फायदा नहीं मिल रहा है। साथ ही कोर्ट जाने पर लोग इसलिए मजबूर हो रहे हैं क्योंकि जिन्हें यहां पर फैसला मिल रहा है, जिन्हें लाभ मिल रहा है, उन्हें कोर्ट जाना जरूरी समझा जा रहा है। इसलिए लगातार सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए पेंशन धारक मजबूर हो रहे हैं। साथ ही जो भारत के नियंत्रक और महालेखागार परीक्षक है इस काम की उन्होंने सराहना की है। और साथ ही भारत पेंशन भोगी समाज ने एक बड़ी मांग की है। उन्होंने कहा कि पेंशन भोगियों के लिए कॉमन सर्कुलर जारी किया जाए, जिससे सभी पेंशन धारकों को लाभ मिल जाए। पेंशन धारकों में जो असमंजस है वो दूर हो सके। कोर्ट केस के सभी पैसे बर्बादी हो रही है, इसलिए शीघ्र से शीघ्र के अंदर सरकार पेंशन धारकों के साथ न्याय करें, कोर्ट में पेंशन धारकों को नहीं जाना पड़े, ऐसा दोस्तों पेंशन धारकों के साथ न्याय हो। इसको लेकर दोस्तों हाल फिलहाल में आप सभी के लिए बड़ी खबर आई है। साथ ही साथ दोस्तों होली से पहले केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन धारकों की हुई चांदी, कैबिनेट ने बढ़ाया 50% महंगाई भत्ता। जी दोस्तों
केंद्र सरकार के कर्मचारियों को एक बार फिर से 3 माह का पैसा मिलने जा रहा है। इसका मतलब है कि जनवरी से मार्च 2024 तक का बकाया अब उन्हें मिलने जा रहा है। जी हां दोस्तों, यहां पर मार्च में घोषित होने के बाद इसका भुगतान अप्रैल की वेतन के साथ किया जाएगा। उम्मीद है कि सरकार होली से पहले महंगाई भत्ते में वृद्धि को मंजूरी दे सकती थी, ऐसे में अब मंजूरी मिल चुकी है। तो दोस्तों, केंद्र सरकार के कर्मचारियों को एक बार फिर से यहां पर बड़ा खुशखबरी मिला है। उन्हें जनवरी से मार्च 2024 तक का बकाया मिल जाएगा। इसके अलावा अप्रैल की डीए में शामिल हो जाएगा, लेकिन यह राशि कितनी होगी, आइए इसके बारे में गणना को जानते हैं। देखिए, केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4% बढ़ोतरी की गई है। इससे मार्च में मंजूरी दी गई है, अप्रैल में इस बार भुगतान किया जाएगा। हालांकि 1 जनवरी 2024 से ही प्रभावित होगा, इसलिए जनवरी से मार्च के बीच महंगाई भत्ते का भुगतान बकाया रूप में किया जाएगा। सभी केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों को 3 महीने का बकाया का लाभ भी दिया जाएगा और नए वेतनमान में महंगाई भत्ते की गणना पे बैंड के अनुसार की जाएगी। लेवल 1 के कर्मचारियों को 1800 रुपए मूल वेतन 18,000 रुपए है, उससे यात्रा भत्ता भी शामिल होगा। इसके बाद अंतिम निर्णय आप सभी के लिए आ जाएगा। अब दोस्तों, इस पर विचार करें कि गणना 1 में न्यूनतम वेतन अगर 18,000 रुपए है, तो इस स्तर में केंद्रीय कर्मचारियों का न्यूनतम मूल वेतन 1800 रुपए बढ़ जाएगा और इससे कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में कुल बढ़ोतरी जो है 774 रुपए की कर दी जाएगी। साथ ही साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर की बात करें तो कर्मचारी सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर है। जल्द होगा बकाया के एरियर का भुगतान, खाते में आएगी आप सभी के लिए राशि। जी दोस्तों, जानकारी के अनुसार कोल इंडिया के डीवी के सहायक ने कोल कंपनियों के सीडीएम की पत्र लिखकर 31 मार्च तक भुगतान करने के निर्देश दिए हैं। संभावना है कि अप्रैल तक सभी कर्मचारियों के एरियर का भुगतान कर दिया जाएगा। इसका लाभ 18,000 कर्मियों को मिलने वाला है। जी दोस्तों, झारखंड के कोल कर्मचारियों के लिए काम की खबर आ रही है। बकाया एरियर को लेकर ताजा अपडेट सामने आया है। इसी महीने मार्च के अंत तक इस्यूएल के समेत कोल इंडिया की सहायक कंपनियों के रिटायर्ड कोयला यहां पर कर्मचारियों को भुगतान किया जाएगा। इसके साथ ही कोल इंडिया के डीवी विनय रंजन के सहायक कोल कंपनियों ने यहां पर इसके लिए सीडीएम को पत्र भी लिखा है। तो मार्च के अंत तक होगा एरियर का भुगतान। जी दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गैर सरकारी कर्मचारियों की वेतन में 1 जुलाई 2021 संशोधित किया गया है, लेकिन विभिन्न संभाग में सेवानिवृत्त कर्मचारियों को अब जो है एनडब्ल्यूसी के 11 के बकाया भुगतान नहीं किया गया है। ऐसे में कोल इंडिया के डीजी सहायक ने कोल कंपनियों से सीडीएम को पत्र लिखकर 31 मार्च तक भुगतान करने की दोस्तों निर्देश जारी कर दिए हैं। साथ ही दोस्तों, इन कर्मचारियों को मिलेगा एरियर का पैसा। तो दोस्तों, इसका लाभ किन्हें मिलेगा, इसके बारे में चलिए आपको जानकारी देते हैं। देखिए, जो जुलाई 2021 के बाद रिटायर हुए हैं सेवानिवृत्त कर्मचारियों के बकाया एरियर के भुगतान के अलावा कोल इंडिया के डीवी विभिन्न कंपनियों के द्वारा वैधानिक और सामान्य कर्मी का तबादला किया गया है। उन सभी को भुगतान जल्द से जल्द करने के निर्देश जारी कर लिए गए हैं। और साथ ही दोस्तों, भुगतान में देरी क्यों हुई, इसके लिए बात करें तो गौरतलब है कि जुलाई 2021 से कोल इंडिया के नया वेतन समझौता लागू होना था, जिसमें जेबीसीआई की कमेटी ने तय समय पर गठित हो गई थी, लेकिन मिनिमम गारंटीड बेनिफिट के मुद्दे पर सहमति न बनने के कारण जुलाई 2021 से 2023 माह का एरियर की राशि का भुगतान नहीं किया गया था। इस दौरान ईएसईएल के लगभग 38 यहां पर कोयला कर्मचारियों के अलावा कोल इंडिया के अनुसूचित कर्मचारियों के साथ साथ इसका लाभ, लेकिन 23 माह की उक्त अवधि में रिटायर हुए कर्मचारियों को बकाया का भुगतान नहीं किया गया था। ऐसे में रिटायर्ड हुए सेवानिवृत्त कर्मचारी भी एरियर की भुगतान की पात्रता रखते हैं। ये दोस्तों, हाल फिलहाल में आप सभी के लिए बड़ी और इंपोर्टेंट खबर निकलकर सामने आ चुकी है। वहीं दोस्तों, एनपीएस खाता धारकों के लिए बड़ी खबर है। 1 अप्रैल से बदल जाएंगे एनपीएस के नियम। जी दोस्तों, एनपीएस अकाउंट में लॉगिन करने के लिए सबसे पहले मेंबर्स को लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालना होगा। जी दोस्तों, नेशनल पेंशन सिस्टम में अकाउंट में लॉगिन का प्रोसेस अगले महीने से ही बदलने वाला है। इसमें नए बदलाव के साथ एनपीएस मेंबर को लॉगिन करने के लिए 2 फैक्टर ऑथेंटिकेट्स को करना होगा और लॉगिन करने के लिए आपको आधार सत्यापन के बाद ही मोबाइल ओटीपी के जरिए लॉगिन करना होगा। नया प्रोसेस जो है 1 अप्रैल से आप सभी के लिए लागू होने वाला है। पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण ने कुछ दिनों पहले ही लॉगिन के लिए 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को अनिवार्य कर दिया है। इसका कहना है कि इससे एनपीएस मेंबर अपने अकाउंट को पहले से ज्यादा सिक्योर कर पाएंगे और एनपीएस अकाउंट को अभी भी सेंट्रल रिकॉर्डिंग ऑफिसिंग एजेंसी यानी कि सीआरए के ऑपरेट करती है। दोस्तों, इसके बाद पीएफआरडीए पहले ही साफ कर चुका है कि एनपीएस मेंबर लॉगिन आईडी के आधार पर लिंक किया जा सकता है। इसके साथ ही दोस्तों, आधार ऑथेंटिकेशन के बाद लिंक मोबाइल नंबर पर आप सभी को पासवर्ड डालना होगा। एक स्टेप भी कंप्लीट नहीं हुआ तो अकाउंट लॉगिन दोस्तों आप सभी के लिए नहीं होगा। अभी सिर्फ जो हाल फिलहाल में था वो दोस्तों, एनपीएस मेंबर्स को अकाउंट लॉगिन सिर्फ यूजर आईडी और पासवर्ड से कर सकते थे। वे अकाउंट में लॉगिन कर किसी भी तरह का बदलाव या फिर अकाउंट से पैसे निकलवा सकते